हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की इस वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी छोटा सा वीडियो होता है, काफ़ी अच्छे सवाल इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं डेली। तो आप जानते हैं जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर वो 50+ रहेंगे। तो इन सारे विषयों में आपका मजबूत पकड़ होना चाहिए। अब बिना समय का ज़ाया करें हम यहाँ से प्रश्नों को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक ताप वृद्धि में सर्वाधिक योगदान देती है। 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा करिएगा। कह रहे कि मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा या फिर ओजोन होगा। कह रहे कि इनमें से कौन सी गैस वैश्विक ताप वृद्धि में सर्वाधिक योगदान देती है। तो आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका यहाँ पे बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही। ये रहा अगला सेकंड नंबर सवाल। कह रहे कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा करिएगा। 4 ऑप्शन है। कह रहे कि 1980 में, 1986 में, 1992 में या फिर 2002 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हो जाएगा 1986, यानी ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ये रहा अगला थर्ड नंबर सवाल। कह रहे कि ऋग्वेद में किस नदी को नदीत्मा कहा जाता है, यानी नदियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। सिंधु नदी को कहा जाता है, सरस्वती को कहा जाता है, गंगा नदी को कहा जाता है या फिर यमुना नदी को कहा जाता है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है ऋग्वेद में किस नदी को जो है नदीत्मा कहा जाता है, यानी नदियों में श्रेष्ठ माना जाता है। आंसर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सरस्वती। आपको ध्यान रखना है, बी बिल्कुल आपका सही है। ये रहा अगला फोर्थ नंबर सवाल। कह रहे कि जल प्रदूषण की जांच के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक कौन सा होगा, आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन है। कह रहे कि पीएच मान होगा या फिर बीओडी होगा या फिर आपका यहाँ पे टीडीएस होगा या फिर आपका यहाँ पे खुली हुई ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, सही आंसर करिएगा। कह रहे कि जल प्रदूषण की जांच के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बीओडी होगा। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आगे सवाल है इससे संबंधित। तो आंसर आपका यहाँ पे कौन सा सही है, अब बी सही है। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए हैं तो आने की पूरी संभावना है। आपको चीज़ों को याद करते चलना है, रिवीजन टाइप में चीज़ों को देखिएगा, मॉक टेस्ट की तरह इस सेशन को लीजिएगा और आंसर करिएगा। और लास्ट में आप बताइएगा कि इतने कम समय में हम 10 सवाल करवाएंगे, 10 में से आपने कितने सवाल यहाँ पे सही करा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रहा अगला आपका 5 नंबर का सवाल। कह रहे कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको यहाँ पे बताना है। काफ़ी आसान सवाल है। कह रहे कि बायोलॉजिकल ओजोन डिप्लीशन होगा या फिर कह रहे कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डेंसिटी होगा या फिर बायोटिक ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा, आंसर करिएगा यहाँ पे। सो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ना कि यहाँ पे डिप्लीशन और डेंसिटी और यहाँ पे डिकम्पोजिशन दिया है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल होता है, ना कि बायोलॉजिकल होता है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर सही है। चलिए यहाँ से अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा अगला 6 नंबर सवाल। कह रहे कि जैवमंडल बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा है। 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा। एडवर्ड सोइस ने करा है, अर्नास्ट हैकल ने करा है, आर्थर टांसले ने करा है या फिर आपका व्लादिमीर वर्नाडस्की ने करा है। गजब गजब के नाम है भाई। जैवमंडल शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने करा है, बायोस्फीयर, आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर जाएगा ए के साथ, एडवर्ड सुइस। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जैवमंडल यानी बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले करा है। तो आंसर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा। अर्नेस्ट हैकल की मैं बात करूँ, इन्होंने जो है इकोलॉजी की बात करी है। आर्थर टांसले की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने इकोसिस्टम की बात करी है। तो यह भी साथ साथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये रहा अगला 7 नंबर सवाल। कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, आपको बताना है। तो यहाँ पे कह रहे कि सुंदरवन होगा, पिचवरम होगा या फिर फ्लोरिडा मैंग्रोव होगा या फिर कटक मैंग्रोव होगा। क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर ए के साथ जाएगा, सुंदरवन। आपको ध्यान रखना है, इस वन का जो नाम है, यहाँ पे जो बहुतायत में पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष होते हैं इसलिए पड़ा है। आपको ध्यान रखना है, मैंग्रोव वृक्षों के कारण पड़ा है। ये रहा अगला 8 नंबर सवाल। कह रहे कि विश्व में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, आपको बताना है।
कह रहे कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन होगा, उष्ण कटिबंधीय आपका वर्षा वन होगा, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र होगा, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। क्या होगा सही आंसर करिएगा। विश्व में जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र किसे माना जाता है? उष्ण कटिबंधीय आपका वर्षा वन को माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का आंसर भी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहे कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होगा? प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, मीथेन होगा, एथेन होगा। आंसर आपका यहाँ पे सी सही है, मीथेन होगा यहाँ पे। ये रहा अगला सवाल। कह रहे कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आपको यहाँ पे बताना है। नीलगिरी हो जाएगा। आंसर डी सही है। यह सवाल होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। कह रहे कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा है? 4 ऑप्शन है। कह रहे कि अर्नेस्ट हैकल ने करा है, एजी टॉन्सले ने करा है, चार्ल्स एल्टन ने करा है, या फिर एपी ओडम ने करा है। किसने करा है आपको यहाँ पे बताना है। आंसर जाएगा बी के साथ। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इकोसिस्टम के लिए आपको ध्यान रखना है, एजी टॉन्सले हो जाएगा। आपको यहाँ से टन्स टांस को यहाँ पे तंत्र को टन्स पढ़ना है, तंत्र को क्या पढ़ना है? टन्स पढ़ना है। ऐसे रिलेट करके चीज़ों को याद कर लेना है। यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में सीधे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए। इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने करा है? अर्नेस्ट हैकल ने करा है। कब करा है? 1866 में। एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले करा है। तो कब करा है? 1935 में। आपको ध्यान रखना है। जीव विज्ञान के जनक के लिए अरस्तु हो जाएंगे। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हो जाएंगे चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ना रहे तो आपको ओडम लगाना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल 110% आपका पूछा जाएगा। सारी चीज़ों को आप वीडियो के अंदर ही याद कर लीजिए। ये रहा अगला सवाल। कह रही कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए? ऑप्शन है, आपको यहाँ पे बताना है। 1986 में, 1980 में, 1972 या फिर 1992। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना है 1972। सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ताकि एक भी सवाल आपका गलत ना हो। आपसे पूछा जाए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस के लिए 5 जून याद रखना है। आपको रटा रटाया चीज़ें होनी चाहिए। वन संरक्षण के लिए 1980 याद रखना है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के लिए 1972। मेरे साथ साथ आप वंस अगेन इसको रिपीट करिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के लिए 1972 आपका यहाँ। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा है? वाल्टर जी रोजन ने करा है। कब करा है? 1985। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए रखा है ताकि आपको प्रश्न भी होता रहे और चीज़ें याद भी होती रहें। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए 1986 आपको ध्यान रखना है। भारतीय वन अधिनियम पूछा जाए तो आपको 1927 ध्यान रखना है। ये रहा अगला सवाल। कह रहे कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? कह रहे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। क्या होगा सही आंसर करिएगा। ओजोन परत के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहा 4th नंबर सवाल। कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को, 16 सितंबर को, 5 जून को या फिर 11 जुलाई को। हमने अभी बताया विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष आपका 5 जून को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण